सर, कल जो घटनाक्रम हुआ है उस पे भी ज़रा मैं आपसे राय लेना चाहूँगी। देखिए, भारत ने अपने जहाज़ पर हुए हमले के संबंध में अब अधिकारियों को तलब किया है, और क्या ये सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक कदम है या फिर कोई सख्त संदेश? कैसे देखें इसे? देखिए, हमारा युद्ध नहीं है, बिल्कुल। हमारे लोग नहीं मरने चाहिए, हमें आपके युद्ध से रत्ती भर लेना-देना नहीं भाई, अगर एक हुँ। दूसरे पे हमला करो, हमारा क्या लेना-देना है? अब देखिए 4 दिनों में हमने 2 बार या 3 बार अमेरिका के अधिकारियों को तलब किया। आज जिसको तलब किया वो जेसन मेसी, ये हुँ। चार्ल्स डे फेल्स, इनके एम्बेसडर के नीचे वाला अधिकारी, आप मान सकते हैं डिप्टी एम्बेसडर। आप मतलब दर्शकों को आसानी के लिए समझें, एम्बेसडर के एक नीचे वाला डिप्टी एम्बेसडर, जी। ये बहुत पोस्ट होती है अमेरिकन एम्बेसी में। डिप्टी एम्बेसडर बहुत बड़ा होता है अमेरिकन एम्बेसी में। उसको 4 दिन में दूसरी बार हमने तलब किया है, और हमने बताया कि देखो भैया, पहले हमने आपको बताया गल्फ ऑफ ओमान पे हमला हुआ, कल जो जयवीर पे हमला हुआ, एमटी जयवीर जो हमारा शिप था, उसमें प्रभु की अनकंपारी कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं रही, बट हमने अमेरिका को बताया भाई एक बात बताओ, अगर आपको पता, माना ये शिप जो है शैडो फ्लीट का है, बट अगर आपको पता है इसमें सारे भारतीय मूल के सेलर है, तो आप हमसे बात करें ना, आप हमें इन्वॉल्व करें, आप हमारे एमईओ को इन्वॉल्व करें, हम अपने राजदूतों को इन्वॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। और अगर आपको शिप पे कब्जा करना है, शिप पे आप कब्जा कर सकते हो अपने मरीन्स भेज के, मरीन्स आ गए, उन्होंने शिप पे कब्जा कर लिया। भाई आप ये मिसाइलें चला के लीथर फोर्स यूज करके क्यों शिपों पे कब्जा कर रहे हो, जबकि आपको पता है उस शिप पे सारे सेलर या अधिकतर सेलर भारतीय मूल के। और समस्या एक और है दीपाली जी, जी। हम भारतीय मूल के सेलर दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों में काम करते हैं, लगभग लगभग एक बहुत बड़ी परसेंटेज, मेरे पास परसेंटेज है नहीं क्योंकि उसका कोई डाटा पब्लिक है नहीं, हुँ। आप मान लीजिए कि लगभग 20-30% जो इंटरनेशनल मर्चेंट नेवी में सेलर हैं वो भारतीय मूल के आज के डेट में। ठीक है जी, क्योंकि चीनियों को कोई लेता नहीं, चीनियों को अंग्रेजी आती नहीं, तो बचा कौन? भारतीय मूल के इंजीनियर, भारतीय मूल के सेलर्स सबसे ज्यादा मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं। हमारी आपत्ति है अमेरिका से, भाई इसको रोको। एमईए ने, जायसवाल साहब ने प्रेस रिलीज भी प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज की है जिसमें क्लियर लिखा भाई इसको रोको, आप फोर्स को यूज मत करो, आप सीज फायर कराओ, डायलॉग डिस्कशन करो, आपको जो मर्जी करना, भाई हमारे लोग मतलब ना पिसे इसमें, हमारी संवेदनाएं हमारी लोग के साथ है, आप वो हर कदम उठाएं, आप वो हर चीज करें जिसको लेके भारत चिंतित है। और हमने आपको समन किया, देखिए दो चीज होता है, एक को बोला आप मीटिंग के लिए आ सकते हैं, तो मीटिंग वो होता ठीक है जी अगले हफ्ता हूं, एक होता समन करना, भाई आ जा, यहाँ आ जा, तुझे बुलाया है। तो हमने उनको समन किया, डिप्टी एम्बेसडर को समन किया, अच्छी तरह से डिमार्च जारी किया है, अब उसकी प्रेस रिलीज जारी की, और उनको बोला है कि ये जाके अपने डोनाल्ड ट्रंप को और अपने विदेश मंत्रालय को अमेरिका में सीधा सीधा कन्वे कर दो, भाई भारत इससे बड़ा आक्रोशित है, मोदी सरकार इससे बड़ी आक्रोशित है कि हमारे जी। जवानों का खून नहीं पड़ सकता। आप देखो आपने क्या करना, और भी तरीके शिपों पे कब्जा करने के, पर अगर आप रॉकेट चलाओगे, अगर आप गोलियां चलाओगे, अगर आप ड्रोन चलाओगे, तो उससे यार कोई ना कोई तो हताहत होगा। ये हमने बहुत कड़े शब्दों में इसको बोला है, और मैं आपको बताऊं, दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, हुँ। 4 दिन में 3 बार या 2 बार अमेरिकन चार्ल्स डे अफेयर्स को दुनिया के किस देश में समन किया गया भारत को छोड़ के। और ये लोगों को मोदी सरकार दिखा रही है, हमारा विदेश मंत्रालय दिखा रहा है कि भारत हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा, फॉर्मल है, समन किया गया, तलब किया गया, मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, चाय के लिए नहीं बुलाया, समन किया गया, और ये कागज पड़ा, बोला भाई अपने विदेश मंत्रालय भेज दे और मार्को रूबियो को बता दे कि भारत बहुत नाराज है आपसे, अगर आप हमसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हो तो आपको हमारी संवेदनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हमारी संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। हमारे बच्चे, हमारे जवान है यार, तुम्हें जब पता है तुम कुछ और करो ना, हमसे संपर्क करो, हम देखेंगे हम क्या करेंगे। बट आपने भाई साहब जाके रॉकेट चला दी, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आप फिर यही बहाना दे दो जी शैडो फ्लीट का शिप था, शैडो फ्लीट का शिप था माना, पर जो हमारा इंजीनियर वहां, वो तो शैडो फ्लीट का नहीं है, वो तो 2 नंबर का नहीं, वो तो बेचारा अपनी नौकरी करा। आपका दायित्व बनता, अगर भारत आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अब भारत की संवेदनाओं का ध्यान रखे। ये 3-3 बार हो गया जी 4 दिन में, चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 दिन में 3-3 बार कैसे भारत सहेगा, कैसे भारत चुप बिल्कुल। रहेगा। उनको ये बिल्कुल क्लियर दो टू सब शब्दों में समझाया गया। मुझे भी गुस्सा बहुत आ रहा उन पे, क्योंकि एक आध बार चलो हो गया, गलती हुँ। हो गई, 2 बार, अरे तीसरी बार आपने कर दिया, परसों हमारे 3 लोग मरे, कल फिर एमटी जायवीर पे आपने हमला करा दिया, वहां कुछ हुआ नहीं बट कुछ भी हो सकता था, तो आपको सोचना पड़ेगा अमेरिका, ऐसे बात नहीं चलेगी। मोदी सरकार की बिल्कुल क्लियर रणनीति इसको लेके।